अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टोनाटिक्स फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जुम्मे को हमने जो एनालिसिस दिया था, फोरकास्ट दी थी, आप लोगों ने उससे खूब प्रॉफिट बनाया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। आज वीक का पहला दिन है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लें वीकली। वीकली को भी देखते हैं कि वीकली कैसी क्लोज हुई हुई है। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम वीकली देखते हैं। वीकली पे हमारे पास इंतहाई बुलिश कैंडल है। अगर हम देखें तो लास्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है उससे ऊपर क्लोजिंग है। और सेम द केस अगर हम डेली पे भी आ जाते हैं तो डेली पे भी हमारे पास ये क्लोजिंग बुलिश है, इंतहाई बुलिश है। अब हो क्या सकता है, यहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग कहाँ कर सकते हैं? अगर हम 4 आवर पे देखते हैं तो ये जो हमारे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे आता है, तो हम दूसरे जो पेयर हैं उनमें हम सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। या फिर इन केस हमारे पास ये फिफ्थ लेवल पे आता है तो यहाँ से भी हम कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से भी हम बाइंग सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। इन केस अगर ये नीचे नहीं आता तो फिर क्या करें? फिर दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि ये सप्लाई पे आए, सप्लाई से पे रिजेक्शन का एविडेंस दे, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो इस मार्केट का बादशाह है, गोल्ड। तो गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड की अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली पे काइंड ऑफ ये शूटिंग स्टार है हमारे पास। और ये शूटिंग स्टार ये बता रहा है कि हमारे पास गोल्ड पुल बैक कर सकता है 2050 टू 2070 के एरिया तक। अगर हम यहाँ पे डेली पे आ जाते हैं तो डेली पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर विक को इग्नोर करते हैं तो डबल टॉप भी है। डबल टॉप भी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 4 आवर पे हम ये पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे ना, यहाँ से। और एसएल हम इसका हाई दे देते हैं। और ये एक पोटेंशियल पोजीशन हो सकती है 4 आवर की। या फिर 2180 के आने का वेट किया जा सकता है। यहाँ पे 2184 आए और अबाउट 2200 एसएल रख के तो स्विंग पोजीशन यहाँ भी ली जा सकती है। अच्छा, आ जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है इसका? अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर पे हमारे पास इवनिंग स्टार बन चुका है। 1 आवर पे डोजी बनी थी। सेम द केस 30 मिनट पे भी हमारे पास है। तो ये पोजीशन निकल चुकी है जो बिल्ड कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर ये दोबारा पुल बैक करता तो यहाँ से ना इसकी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और इसका टीपी चैनल का लो हो सकता है, या फिर ये हमारे पास ये जो सपोर्ट बन रही है यहाँ तक। तो ये थी हमारे पास आज की गोल्ड की फोरकास्ट। अब आगे चलते हैं हम ईयू की तरफ, यूरो यूएसडी। अगर हम यूरो यूएसडी की तरफ देखते हैं तो यूरो यूएसडी की ना वीकली कैंडल सेम द केस डॉलर का उल्टा सिनेरियो है उस पे भी। इंतहाई बेरिश कैंडल है। डेली पे आ जाते हैं, डेली भी बेरिश है। तो पोजीशन कहाँ बिल्ड करनी है? यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 4 आवर पे ऊपर सप्लाई पड़ी हुई है। एक अगर ब्रेक स्ट्रक्चर पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है, कोई शूटिंग स्टार मिलता है, डोजी मिलती है, तभी हम ले सकते हैं पोजीशन। नहीं तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 आवर की सप्लाई है। 4 आवर की सप्लाई से हम पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। सेम द केस हमारे पास पाउंड यूएसडी पे भी है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। पाउंड यूएसडी पे देखा जाए तो 4 आवर की जो हमारे पास सप्लाई नजर आ रही है वो इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल पे है। पाउंड यहाँ से अच्छा रिजेक्ट हो सकता है। 1 आवर पे देखते हैं तो इसको रिफाइन करके हम ये एरिया बना लेते हैं। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। या आपने बहुत सेफ एंट्री लेनी है तो आप फिर लेवल पे आने का वेट करें, वहां से रिजेक्शन मिलती है तो वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग का सिनेरियो कोई नहीं है। लॉन्ग अगर करना भी है तो कहाँ से करना है? हमने 1.251 के एरिया से अगर लॉन्ग करना भी है पाउंड में। और सेम द केस हमने यूरो यूएसडी में अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी में लॉन्ग करना है तो
ये वाला एरिया देखा जा सकता है 1.07 का, या फिर हमारे पास ये 4 और पे एक डिमांड पड़ी है। ये वाला एरिया ज़्यादा अच्छा है 1.075। तो यहाँ से भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन यूएसडी पर। तो ऑस्ट्रेलियन यूएसडी सबसे पहले हम डेली देख लेते हैं। डेली पे हमारे पास इवनिंग स्टार इंतहाई बेरिश। वीकली पे देख लेते हैं तो वीकली भी बेरिश है। तो 4 आवर पे 1 आवर और 30 मिनट, अगर 1 आवर 30 मिनट पे देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। डबल बॉटम बन रहा है और डबल बॉटम के बाद हमारे पास यहाँ पे एक एफवीजी गैप है। एफवीजी गैप पे यहाँ पे एक स्कॉल या स्विंग एंट्री ना ट्राई की जा सकती है ऑस्ट्रेलियन यूएसडी पे। और इन केस जो हमारे पास जीयू या ईयू पे सिनेरियो है 1 आवर 4 आवर पे, इस सप्लाई को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। एनजेडी यूएसडी की तरफ आते हैं तो एनजेडी यूएसडी पे भी सेम सिनेरियो जो तमाम यूएसडी पेयर्स पर है। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ देखा जाए तो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पे एक ट्रेड बन रही है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकली ट्रेड बन रही है वो ये है कि हमारे पास 1 आवर पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। और ये लीक आना जा सकता है अगर ये ऊपर आए और इसका ये जो गैप है, गैप में टेस्ट करे तो ये यहाँ से इसको ट्राई किया जा सकता है स्टॉप लॉस हाई का देंगे। और स्टॉप लॉस बिल्कुल हाई 1 डे की जो ऊपर सप्लाई पड़ी है उसके ऊपर एसएल रख के इसे ट्राई किया जा सकता है। यूएसडी कैड में आ जाते हैं तो यूएसडी कैड में हमारे पास आज कोई एंट्री नहीं है। इन केस हमारे पास ये डेली ऊपर क्लोज होकर रीटेस्ट करती है तो एंट्री ली जा सकती है, अदरवाइज रेंज लो को दोबारा देखेंगे। अच्छा, यूएसडी जेपी सेम सिनेरियो, यूएसडी जेपी जब तक हमारे पास 150.8 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता तो शॉर्ट नहीं देख सकते हम। इन केस यहाँ सपोर्ट में हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम यूएसडी जेपीओ में लॉन्ग देख सकते हैं। यूएसडी जेपीओ में हमारे पास एक फ्लैग भी बन रहा है, ये यूरो जापानीज येन में आ जाते हैं तो यूरो जापानीज येन अपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लेवल पे है तो इसमें हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है। ये देखें एसएल और टीपी हाई का, तो यूरो जापानीज येन में ये ट्रेड मिल सकती है। आगे चलते हैं पाउंड जापानीज येन में। तो पाउंड जापानीज येन में देखें तो काफी टाइम से कंसोलिडेट किया जा रहा है। ये कंसोलिडेशन टूटती है, ऊपर टूटती है तो लॉन्ग किया जा सकता है, कंसोलिडेशन नीचे टूटती है तो हम शॉर्ट करेंगे इसे। पाउंड जापानीज येन भी हो गया। ऑस्ट्रेलियन जापानीज येन देख लेते हैं, नहीं। न्यूजीलैंड जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन जापानीज येन और न्यूजीलैंड जापानीज येन पे हमारे पास 30 मिनट पे चोच हुआ हुआ है, लेकिन नहीं। पाउंड जापानीज येन और यूरो जापानीज येन पे अच्छी ट्रेड्स है। कैड जापानीज येन नहीं। तो गाइस ये थी आज की फोरकास्ट। एक दफा यूएस ऑयल को देख लेते हैं हम। नहीं, यूएस ऑयल हमारी इसी प्रिडिक्शन को फॉलो किए जा रहा है जो हमने 1 डे पे की हुई है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बाद के 90 के एरिया की तरफ। सो गाइस ये थी आज की प्रिडिक्शन। मिलते हैं कल की फोरकास्ट में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज।